सलाम दोस्तों, मैं हूँ शेरियार और आप देख रहे हैं शेरी टीवी। प्यारे नाजरीन, हम इंसानों ने कई इजादात किए हैं। इनमें से कई ऐसे इजादात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि इनकी ईजाद हुई कैसी। आज की इस वीडियो में इन इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गोम्बोक। प्यारे नाजरीन, गोम्बोक एक हैरत अंगेज़ शक्ल है जो हमेशा खुद ब खुद सीधी हो जाती है, चाहे आप इसे किसी भी जाविये से रखें। इसमें ना कोई मशीनरी है, ना कोई वेट छुपा हुआ है। ये किसी खिलौने की तरह लगती है, लेकिन दरअसल ये आला सतह की मैथमेटिक्स और फिजिक्स का नतीजा है। गोम्बोक को 2006 में दो हंगरी साइंटिस्ट गेबोर दोमोकस और पीटर वर्कोनी ने दरियाफ्त किया था। ये दुनिया की पहली सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इसमें सिर्फ एक मकाम है जहां ये रुकेगी और एक मकाम जहां ये कभी नहीं ठहर सकती। ये शक्ल न सिर्फ मैथमेटिक्स और जियोमेट्री की खूबसूरती की अलामत है, बल्कि फितरत में पाए जाने वाले कुछ दिलचस्प मज़ाहिर को भी समझने में मदद देती है, जैसे कुछ कछुए जिनका खोल गोम्बोक जैसा होता है, ताकि अगर वह उलट जाए तो खुद ब खुद सीधी हो जाए। गोम्बोक एक ऐसी इजाद है जो ज़ाहिर में एक सादा सी ठोस जिस्म लगती है, लेकिन इसके पीछे इंसानी ज़हानत, ऑब्जर्वेशन और खालिस मैथमेटिक्स का गहरा असर छुपा है। वेलक्रो। प्यारे दोस्तों, वेलक्रो एक ज़बरदस्त इजाद है जो फितरत से मुतासर होकर बनाई गई। 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मिस्ट्राल ने जंगल में सैर के दौरान एक मुशाहिदा किया कि कुछ पौधों के बीज, जिन्हें बूर्स कहा जाता है, उनके कपड़ों और कुत्ते के बालों से चिपक गए हैं। तजस्सुस में आकर उन्होंने बीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मालूम हुआ कि उनमें नन्हे नन्हे कांटे होते हैं जो कपड़ों के दागों में फंस जाते हैं। इसी ख्याल से उन्होंने वेलक्रो ईजाद किया। ये एक ऐसी पट्टी है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक हिस्सा जिसमें छोटे कांटे होते हैं और दूसरा हिस्सा नरम दागों से भरा होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक मजबूत गिरफ्त बन जाती है, और जब खींचा जाता है तो आसानी से अलग हो जाते हैं बग़ैर किसी नुकसान के। आज वेलक्रो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जूतों, कपड़ों, तिब्बी आलात, हत्ता के खलाबाजों के लिबास में भी इस्तेमाल होता है। वाकई ये एक सादा लेकिन शानदार मिसाल है कि कुदरत से सीख कर हम कैसे हैरत अंगेज़ इजादात कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन। प्यारे नाजरीन, बॉल पॉइंट पेन एक रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी इजाद है जो दिखने में तो सादा लगती है, लेकिन इसके पीछे एक ज़बरदस्त साइंसी और अमली सोच कार फरमा है। इस पेन को 1938 में हंगरी के इन्वेंटर लेज़लो बीरो ने ईजाद किया, जिन्होंने एक ऐसा पेन बनाया जिसके अंदर एक छोटा सा घूमने वाला स्टील या पीतल का बाल होता है। जब हम पेन से लिखते हैं तो ये गेंद इंक के ज़ख़ीरे से घूमती हुई स्याही को नीचे लाती है और पेज पर साफ़ सुथरी लकीर बनाती है। ये पेन न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि खला में भी लिखने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर जब इसमें प्रेशराइज्ड इंक इस्तेमाल की जाए। ये खलाई सफ़र, फ़ौजी मिशन और आम इंसानों के रोज़मर्रा कामों के लिए भी इंतहाई काबिल भरोसा आला बन चुका है। इसकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसकी स्याही जल्द खुश्क हो जाती है और ये लंबे अरसे तक चलता है। प्यारे नाजरीन, एक छोटे से गेंद और सिंपल मैकेनिज़्म की मदद से इसने लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। स्लिंकी। प्यारे नाजरीन, स्लिंकी एक दिलचस्प और मशहूर खिलौना है जो असल में एक हादसाती दरियाफ्त थी। 1943 में एक अमेरिकन इंजीनियर रिचर्ड जेम्स एक बहरी जहाज़ के लिए नेवल इक्विपमेंट को स्टेबलाइज करने वाले स्प्रिंग्स पर काम कर रहे थे, जब एक मेटल स्प्रिंग नीचे गिरकर चलने लगा, यानी सीढ़ियों से रवानी से लड़कता हुआ नीचे आया। ये हरकत इतनी हैरान कुन और दिलकश थी कि इसे एक खिलौने के तौर पर फ़रोख्त करने का ख्याल आया। स्लिंकी एक हेलिक्स शेप्ड स्प्रिंग होता है जो जब एक सिरे से छोड़ा जाए तो ग्रेविटी और हरकत के उसूलों के तहत खुद ब खुद कदमों जैसी हरकत करता है। स्लिंकी न सिर्फ एक तफरीही खिलौना है बल्कि फ़िज़िक्स के उसूलों को समझने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये लहर की हरकत, तवानाई की मुंतकिली और ग्रेविटी के असरात जैसे तस्वुरात को अमली तौर पर ज़ाहिर करता है। आज भी दुनिया में बच्चे और बड़े इसे खेलने के साथ साइंसी मज़ाहिरों में भी इस्तेमाल करते हैं।
ایک سادہ سپرنگ سے بنی یہ ایجاد بیک وقت ایک کھلونا، تعلیم کا ذریعہ اور انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ سوپ ببلز۔ پیارے ناظرین، سوپ ببلز بظاہر ایک آسان تفریحی چیز لگتے ہیں، لیکن یہ سائنس کے بہت سے دلچسپ اصولوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے گول اور شفاف ببلز پانی اور صابن کے سلوشن سے بنتے ہیں جو ہوا میں تیرتے ہیں اور خوبصورت رنگوں کی چمک دکھاتے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صابن کے ببلز کی سطح ہمیشہ منیمل سرفیس پرنسپل پر عمل کرتی ہے، یعنی یہ اپنی سطح کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ توانائی کی بچت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ببلز ہمیشہ گول شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ گول شکل میں کم سے کم سطح ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ببلز نہ صرف بچوں کے کھیل کا ذریعہ ہے بلکہ سائنسدان بھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ مائع یعنی لیکوڈ کی خصوصیات اور روشنی کے انعکاس اور انحراج یعنی ریفلیکشن اور ریفریکشن کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ سوپ ببلز کی یہ خوبصورتی اور سادگی قدرتی اصولوں کی ایک خوبصورت مثال ہے جو روزمرہ کی زندگی میں بھی سائنس کی جھلک دکھاتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔